नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे एक और नई बड़ी वैकेंसी जो कि यहाँ पे फ्रेंड्स स्टेनोग्राफर हिंदी और कार्यालय सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे निकाली गई है। तो कार्यालय सहायक ग्रेड के अंतर्गत यहाँ पे साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक, सेल अभिनय के तहत यहाँ पे भर्ती की जाएंगी। और दोस्तों ये जो भर्ती कुटुंब न्यायालय के अंतर्गत की जा रही है। अगर आप दोस्तों कोर्ट में काम करना चाहते हैं स्टेनोग्राफर पद के लिए या कार्यालय सहायक ग्रेड 3 के लिए, तो आप दोस्तों इसे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन बिल्कुल निःशुल्क है, आपको ऑफलाइन आवेदन करना है और अपने समस्त डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी दोस्तों आपको आवेदन फॉर्म के साथ लगानी होंगी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कितनी सैलरी है, कितनी पोस्ट है और कैसे क्या है यहाँ पे दोस्तों आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहली जो पोस्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए, और आप यहाँ पे सैलरी दे सकते हैं। सैलरी आपको यहाँ पे काफ़ी आकर्षक मिल रही है। 28,700 से 91,300 रुपये प्रति माह आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो काफ़ी बड़ी दोस्तों यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट की जॉब है और आपका दोस्तों परमानेंट आपकी यहाँ पे नौकरी रहने वाली है। यहाँ पे अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास होना जरूरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी वाले हैं तो आपका 45% अंकों के साथ पास होना जरूरी है। अगर आप आरक्षित वर्ग में आते हैं SC ST OBC, तो आपका यहाँ पे दोस्तों 40% आरक्षण के साथ 40% अंकों के साथ दोस्तों आपका पास होना यहाँ पे जरूरी है स्नातक डिग्री में। इसके बाद छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश का शीघ्र लेखन अथवा मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन या मुद्रा लेखन परीक्षा का आपका उत्तीर्ण होना जरूरी है। तभी दोस्तों आप यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे किसी भी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर अर्थात DCA वाले दोस्तों यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों आपको यहाँ पे MS वर्ड, इंटरनेट, कंप्यूटर का दोस्तों न्यूनतम ज्ञान होना अति आवश्यक है। तभी दोस्तों आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और पहले प्राथमिकता दोस्तों आपको यहाँ पे दी जाएंगी। इसके बाद में यहाँ पे कार्यालय सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी। तो कार्यालय सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी में दोस्तों आपको जो सैलरी है आप यहाँ पे दे सकते हैं 19,500 से 62,000 प्रति माह दोस्तों आपको मिलने वाले हैं। पे लेवल जो है यहाँ पे मैट्रिक यहाँ पे 4 है और इसके अंतर्गत दोस्तों आपको यहाँ पे सैलरी दी जा रही है। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल कैटेगरी वालों का 45% अंकों के साथ पास होना जरूरी है। वहीं जो आरक्षित रिजर्व कैटेगरी के हैं SC ST OBC वाले, उन लोगों का यहाँ पे 40% अंकों के साथ स्नातक डिग्री अर्थात ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है। ग्रेजुएशन जैसे कि दोस्तों आप BA BSc BCom वाले, या अगर आपने BE किया है तो भी दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपका छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में शीघ्र लेखन या मुद्रा लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना आपका दोस्तों आवश्यक है। तो यहाँ पे कार्यालय सहायक ग्रेड में दोस्तों याली जो परीक्षा है हिंदी मुद्रा लेखन की परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही यहाँ पे भी दोस्तों आपका DCA यहाँ पे जरूरी कर दिया है इसने, और आपका MS वर्ड, इंटरनेट, कंप्यूटर का दोस्तों न्यूनतम ज्ञान होना यहाँ पे आवश्यक है। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे नियुक्ति दी जाएंगी। आयु सीमा की बात करें दोस्तों, आपकी जो आयु की गणना है यहाँ पे 1 जनवरी 2022 की डेट पे गिनी जाएंगी और न्यूनतम 18 वर्ष आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। और यहाँ पे अधिकतम यहाँ पे जो है तो फ्रेंड्स यहाँ पे 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 3 वर्ष की यहाँ पे परीक्षा अवधि में रखा जाएगा, क्योंकि हर गवर्नमेंट जॉब में दोस्तों ऐसा रखा जाता है। तो पहले वर्ष में दोस्तों आपको यहाँ पे जबकि सैलरी रहेंगी उसमें आपको 70% दिए जाएंगा उस सैलरी का जो बताया गया है। फिर सेकेंड वर्ष में दोस्तों आपको 80% मिलेंगी और थर्ड वर्ष में दोस्तों 90% मिलेंगी। और उसके बाद जो चौथा वर्ष रहेगा दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपको पूरी 100% दोस्तों आपको वहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। परंतु परीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मी की तरह आपको प्राप्त होंगे। जो अन्य सुविधा जो आपको मिल रही है वो सब मिलने वाली है। परीक्षा अवधि समाप्त होने पर जब वह सेवा या पद पे स्थायी कर दिया जाएगा तो शासकीय सेवा का वेतन उस सेवा या पद को समय का न्यूनतम नियत कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जब परमानेंट हो जाएंगे तो आपको पूरी 100% सैलरी मिलेंगी। चयनित उम्मीदवार द्वारा दोस्तों प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, रोजगार पंजीयन क्रमांक इत्यादि अगर गलत पाए जाते हैं तो उसको बिना कोई सूचना दिए उसकी जो नियुक्ति रहेंगी सेवा समाप्त कर दी जाएंगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएंगी अगर आप यहाँ पे किसी प्रकार की गलत जानकारी देते हो। तो SC ST OBC वालों को भाइयों को अपना स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही यहाँ पे अगर आप दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मेडिकल बोर्ड का चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी यहाँ पे जरूरी है। आवेदन करने की तिथि में यहाँ पे समस्त आवश्यक जो भी आपका प्रमाण पत्र है वो आपका वैध होना अनिवार्य है। कोई भी ऐसा पुरुष जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो या कोई भी महिला जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित है, वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु यदि शासन का समाधान ऐसा हो जाए कि ऐसा करने का विशेष कारण है तो ऐसे अभ्यर्थियों को दोस्तों इस नियम से परिवर्तन में यहाँ पे छूट मिल सकती है।
कोई भी अभ्यर्थी जिसने महिलाओं के विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध किया हो तो वो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहाँ तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो, वो नियुक्ति का मामला न्यायालय के अंतिम निश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए यहाँ पे निर्धारित आयु से पूर्व विवाह कर लिया है वो नियुक्ति के लिए दोस्तों इसमें पात्र नहीं होगा। तो नियम और शर्तों का दोस्तों विशेष ध्यान रखना है। अगर आप इनके अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पे आवेदन नहीं करना चाहिए। कोई भी आवेदक, कोई भी अभ्यर्थी या किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा यदि ऐसा किसी जांच के बाद जैसे कि आवश्यक समझी जाए नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस बात में समाधान किया जाएगा और सेवा पद के लिए किसी दृष्टि से उपयोग नहीं है। तो इन सब बातों का दोस्तों को विशेष ध्यान रख लेना है। और साथ ही दोस्तों आप देख लेते हैं यहाँ पे आवेदन फॉर्म किस प्रकार से है जो कि आपको यहाँ पे फिल करना है। तो ये फ्रेंड्स इसका आवेदन पत्र है जिसको आपको यहाँ पे फिल करना है। तो ये कार्यालय सहायक के लिए भी दोस्तों आप इसी फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, वहीं स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए दोस्तों आप इसी फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी फ़ोटो आपको लगा देना है। फिर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को यहाँ पे लिख देना है। फिर आपको अपना नाम लिखना है, हिंदी में आप लिखेंगे और यहाँ पे इस लाइन में आपको अंग्रेजी की कैपिटल लेटर में एकदम साफ सुथरे अक्षर में आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद अपना यहाँ पे लिंग सेलेक्ट करेंगे, महिला, पुरुष या तृतीय लिंग अर्थात थर्ड जेंडर जो भी है आप यहाँ पे दोस्तों सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पिता पति का नाम आपका यहाँ पे आएगा इस जगह पे। फिर पत्र व्यवहार का वर्तमान पता हिंदी में आप लिखेंगे और स्थायी पता भी दोस्तों आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर जन्म तिथि दोस्तों आपको यहाँ पे अंकों में लिखनी है और फिर यहाँ पे नीचे शब्द में लिखेंगे। और 1 जनवरी 2022 की स्थिति में दोस्तों आप कितने वर्ष के हुए, कितने माह के हुए, कितने दिन के हुए वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं तो यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर आप दोस्तों यस करते हैं तो आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। अगर आप यहाँ पे नहीं करते तो दोस्तों आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप अदर स्टेट वाले यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं जैसे कि मध्य प्रदेश के हैं और यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल यहाँ पे अनारक्षित श्रेणी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी तो आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। अगर नहीं है तो दोस्तों आप यहाँ पे नो कर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी है तो यहाँ पे अपना मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे आप लगाएंगे और नहीं है तो दोस्तों आप इसे नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जो भी आप है वो आप यहाँ पे दोस्तों अपनी कैटेगरी लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछता है क्या आवेदक दिव्यांग या निःशक्त जन है। अगर है तो यहाँ पे दोस्तों यस करेंगे और अपना मेडिकल बोर्ड का जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो और निःशक्त आप कितने % है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप यहाँ भूतपूर्व सैनिक है तो यस करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे। फिर दोस्तों आपको रोजगार कार्यालय का पंजीयन आपको यहाँ पे लगा देना है इस जगह पे। इसके रोजगार कार्यालय का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों क्या आप विवाहित है, अगर आप शादी होगी तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर हो गई है तो आपको विवाह की तिथि भी यहाँ पे लिखना होगा। जीवित बच्चों की संख्या भी आपको यहाँ पे डालना होगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता आपसे पूछी जा रही है तो आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मेन जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की जानकारी आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद दोस्तों हिंदी मुद्रण लेखन की जानकारी आपसे मांग गई है वो भी आपको यहाँ पे होना जरूरी है, तो उसकी डिटेल आप दोस्तों यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप दोस्तों किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर नहीं कर रहे तो यहाँ पे नहीं लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो प्रमाण पत्र बताए गए हैं इन सभी को दोस्तों यहाँ पे संलग्न करना है। तो यहाँ पे जो मेन है हाई स्कूल की 10वीं की मार्कशीट आप लेंगी, 12वीं की मार्कशीट लेंगी, आपका स्नातक का प्रमाण पत्र, हिंदी शीघ्र लेखन का प्रमाण पत्र, हिंदी मुद्रण लेखन का प्रमाण पत्र। तो ये 4 चीज़ दोस्तों सबसे मेन, 5 चीज़ें दोस्तों सबसे मेन है। अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो ही दोस्तों आपको यहाँ पे आवेदन करना है, अदरवाइज आपका कोई आवेदन नहीं करना है, आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। ये 5 चीज़ें दोस्तों यहाँ पे सबसे मेन है। इसके बाद दोस्तों ये है घोषणा पत्र। तो घोषणा पत्र में आपको यहाँ पे आप जब भी जिस जगह से भी आवेदन कर रहे हैं उस स्थान का नाम लिखेंगे, डेट डालेंगे, अपना आप यहाँ पे साइन करेंगे, नाम लिखेंगे, पूरा पता लिखेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे ज़रूर लिखना है। और इतना सा दोस्तों आवेदन है। इसको आपको डाक द्वारा नहीं भेजना है दोस्तों, आपको डायरेक्टली यहाँ पे जाना है जिला कोर्ट में और वहाँ पे जाके दोस्तों इसका जो ड्रॉप बॉक्स वहाँ पे बना हुआ है उस ड्रॉप बॉक्स में दोस्तों आपको वहाँ पे जाके जमा करना होगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, उसी में जाके दोस्तों आप इसको पोस्ट ऑफिस में डालेंगे। तो आपका जो आवेदन पत्र रहेगा दोस्तों, आवेदन पत्र में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पे आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप A4 साइज पेपर में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र शासकीय कार्य दिवस 17 जून से लेकर 15 जुलाई को 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में स्पष्ट अक्षरों पर आवेदन पत्र का नाम, आवेदक का वर्ग लिखा हुआ यहाँ पे आप प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दुर्ग के कार्यालय के कक्ष क्रमांक 201 प्रति मंजिल में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में डालकर आपको प्रस्तुत करना है। आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट या पोस्ट ऑफिस से दोस्तों नहीं भेजना है। तो ये दोस्तों थोड़ी तकलीफ वाली बात है,
लेकिन जो दूर के जाके यहाँ पे आवेदन अपना जमा कर सकते हैं वो लोग जरूर कर सकते हैं। दिनांक यहाँ पे 15 जुलाई की शाम के बाद दोस्तों प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवासी, दिव्यांगता आदि से संबंधित प्रमाण पत्र, स्वयं की अभिप्राय संलग्न करना दोस्तों यहाँ पे आवश्यक होगा। साथ ही यहाँ पे डाक, ईमेल या अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र दोस्तों यहाँ पे मान्य नहीं रहने वाले। तो इसका दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है, सिर्फ आपको यहाँ पे खुद जाके आपको यहाँ पे जमा कर देना है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी के हैं तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ जनरल कैटेगरी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आरक्षित श्रेणी के आते हैं और मध्य प्रदेश के निवासी या आप छत्तीसगढ़ आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पे अपनी कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा, आपको भी यहाँ पे दोस्तों अनारक्षित श्रेणी में ही अप्लाई करना होगा। तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी है और दोस्तों ज़रूर आपको आवेदन करना चाहिए, सैलरी भी अच्छी मिल रही है। तो उम्मीद दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगेगी। अगर कोई कुछ दिक्कत आई तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं कल किसी नए रोजगार समाचार के साथ।